दोस्तों अक्सर मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं जिनमें पूछा जाता है कि हम हमारी पेंशन कैसे बढ़ा सकते हैं। हमें 500 या फिर 750 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन उससे 1000 या फिर 1500 रुपये मिल रहे हैं, तो हमें 1000 या 1500 रुपये कैसे मिल सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में कंप्लीट डिटेल में जानते हैं कि पेंशन किन लोगों की बढ़ती है, या फिर यूँ कहें कि किन लोगों की पेंशन बढ़ाई जा सकती है। तो चलिए कंप्लीट डिटेल में जानते हैं। हमेशा की तरह यूजफुल जानकारी दूंगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिल्कुल फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं वृद्धावस्था पेंशन की। वृद्धावस्था पेंशन की बात करें तो महिलाओं की आयु जब 55 वर्ष हो जाती है, तो 55 वर्ष के बाद महिलाएं 750 रुपये प्रति माह पेंशन ले सकती है। 55 वर्ष से लेकर 74 वर्ष तक उन्हें 750 रुपये प्रति माह ही पेंशन मिलती है। लेकिन जब उनकी आयु 75 वर्ष हो जाती है तो ऑटोमेटिक पेंशन बढ़ जाती है, 750 से बढ़कर 1000 रुपये प्रति माह हो जाती है। यानी कि हर महीने 1000 रुपये उन्हें मिलने लग जाते हैं। और यही पुरुषों में आयु 55 वर्ष में पेंशन शुरू नहीं होती, बल्कि 58 वर्ष में पेंशन शुरू होती है। जब पुरुष की आयु 58 वर्ष हो जाती है तो वो 750 रुपये प्रति माह पेंशन का मालिक बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि 750 रुपये उसे हर महीने मिलने लग जाते हैं। 58 वर्ष से लेकर 74 वर्ष तक उसे भी 750 मिलते हैं, और जब उसकी आयु 75 वर्ष हो जाती है तो उसकी राशि भी बढ़कर 750 से 1000 रुपये हो जाती है। यानी कि पुरुष को भी 75 वर्ष की आयु के बाद 1000 रुपये प्रति माह मिलने लग जाते हैं। तो ये तो हो गई वृद्धावस्था की बात। अब बात करते हैं विधवा पेंशन की। विधवा पेंशन महिलाओं को मिलती है, पुरुषों को तो मिलती नहीं है। तो अगर कोई महिला मान लीजिए कि 55 साल से पहले विधवा हो जाती है, चाहे विधवा किसी भी उम्र में हो, उसकी पेंशन शुरू हो जाती है। लेकिन पेंशन मिलती है शुरुआत में 500 रुपये। जी हाँ, 500 रुपये मिलती है। लेकिन जब उसकी आयु 55 वर्ष हो जाती है, यानी कि विधवा महिला की आयु 55 साल हो जाती है, तो 500 से बढ़कर वो पेंशन 750 रुपये हो जाती है। इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक हो जाती है, 750 रुपये हो जाती है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब एक विधवा महिला की आयु 55 साल हो जाती है तो उसकी पेंशन 500 से बढ़कर 750 हो जाती है। लेकिन उसी महिला की आयु जब 55 से 75 साल हो जाती है तो उसकी पेंशन 1000 रुपये नहीं होती, बल्कि डायरेक्ट 1500 रुपये हो जाती है। यानी कि 1500 रुपये उसे प्रति माह मिलने लगते हैं जब उसकी आयु 75 साल हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पर एक बड़ा कंफ्यूजन है। मान लीजिए किसी महिला को वृद्ध पेंशन मिल रही है, यानी कि जब उसकी आयु 55 साल हो गई तो उसे 750 रुपये प्रति माह पेंशन मिलना शुरू हो गई। लेकिन 55 साल के बाद अगर 75 साल के बीच में किसी भी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है, यानी कि वो विधवा हो जाती है, तो क्या उसकी पेंशन 750 से बढ़कर 1000 रुपये हो जाती है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। जब उसकी आयु 75 साल हो जाएगी तब उसकी पेंशन बढ़ेगी, तब उसकी डायरेक्ट 1000 रुपये नहीं होगी, बल्कि 1500 रुपये हो जाएगी। तब उसको विधवा पेंशन के हिसाब से पेंशन मिलने लग जाएगी। लेकिन अगर वो वृद्धा पेंशन उसको मिल रही है और अगर उसकी पेंशन 750 रुपये है, और अगर उसकी उम्र 75 साल से कम है, तो उसे 1000 रुपये नहीं मिलेंगे, उसको 750 रुपये ही मिलेंगे। और यही विधवा पेंशन में है, अगर 55 साल से कम है तो उसे 500 रुपये मिलेंगे, और 55 साल के बाद 75 साल तक उसे 750 रुपये मिलेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि अगर किसी महिला को वृद्धा पेंशन मिल रही है 750 रुपये, और अगर वो 75 साल की आयु तक विधवा हो जाती है, तब तो उसे 1500 रुपये 75 वर्ष की आयु के बाद मिलने लग जाते हैं। लेकिन अगर वो विधवा नहीं होती है, वृद्धा ही रहती है, वृद्धा पेंशन ही उसकी शुरू रहती है, तो उसकी 75 साल की आयु के बाद 1000 रुपये पेंशन होती है, ना कि 1500 रुपये। यहाँ पर आप थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बैक करके थोड़ा 2-3 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब बात आती है विकलांग पेंशन की। विकलांग पेंशन ज्यादातर लोगों को बचपन से ही मिलती है। मान लीजिए किसी को बचपन से विकलांग पेंशन मिल रही है जिसकी राशि 750 रुपये है। हालांकि अभी बढ़ाने की बात चल रही है, लेकिन अब तक मान लीजिए बचपन से किसी को 750 रुपये मिल रहे हैं। और अगर किसी महिला को मान लीजिए मिल रहे हैं, और अगर वो बाद में विधवा हो जाती है किसी भी कारणवश 55 वर्ष की आयु से पहले, तो क्या उसकी पेंशन बढ़ेगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। जब उसकी आयु 55 साल हो जाएगी, मान लीजिए उसे पहले विकलांग पेंशन मिल रही है 750 रुपये, और उसकी आयु 55 वर्ष हो जाती है, तो उसकी पेंशन डायरेक्ट 1000 रुपये हो जाती है। जी हाँ, अगर उसकी आयु वृद्धावस्था पेंशन के लायक हो जाती है, और अगर वो विकलांग है, तो उसकी डायरेक्ट पेंशन 1000 रुपये हो जाएगी। और अगर उसी महिला की आयु 55 वर्ष से 75 वर्ष हो जाती है, तो उसकी पेंशन होगी 1250 रुपये, ना कि 1500। ये भी आपको ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ पुरुष में भी ऐसा ही है। पुरुष में ये है, मान लीजिए किसी को बचपन से 750 रुपये मिल रहे हैं विकलांग पेंशन की, और अगर उसकी आयु 58 साल होती है तो उसको 1000 रुपये मिलने लगेंगे, ना कि 55 साल में, क्योंकि पुरुष का वृद्धावस्था का जो क्राइटेरिया है वो 58 साल है। तो जब उसकी आयु 58 वर्ष हो जाएगी पुरुष की, तो उसे 1000 रुपये मिलने लग जाएंगे। उसी तरीके से अगर उसकी आयु 75 वर्ष हो जाती है तो उसको 1250 रुपये प्रति माह मिलने लग जाएंगे। तो ये विकलांग पेंशन में, हालांकि बढ़ाने की बात चल रही है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो अभी तक यही है। तो
तो इस तरह से ये पेंशन बढ़ती है। अब चलिए मैं आपको एक सरल तरीके से भी समझा देता हूँ, थोड़ा ध्यान देना ताकि आपको समझ में आ पाए। मान लीजिए किसी को एक कैटेगरी की पेंशन मिल रही है, चाहे वो विकलांग पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो या फिर विधवा पेंशन हो। उसके बाद अगर उसमें दूसरी कैटेगरी जुड़ जाती है या फिर वो व्यक्ति तीनों पेंशन का हकदार बन जाता है, तो क्या उसकी पेंशन बढ़ती है? ऐसा नहीं होता। मान लीजिए किसी को कोई भी एक कैटेगरी की पेंशन मिल रही है और अगर दूसरी कैटेगरी की पेंशन ज़्यादा है तो ज़्यादा वाली मिलने लगेगी। ऐसा नहीं है कि बढ़ जाएगी, डबल पेंशन होने के बाद बढ़ती नहीं है। मुझे पहले यही लगता था कि दो पेंशन जुड़ने के बाद बढ़ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इनका एक क्राइटेरिया होता है, अलग अलग पेंशन होती है। जो भी पेंशन के लिए वो हकदार होता है, जो अधिकतम पेंशन के लिए हकदार होता है, वो पेंशन उसे मिलने लग जाती है। उदाहरण से भी समझ लीजिए, मान लीजिए कोई वृद्धजन है और 75 साल की आयु के बाद वृद्धजन की पेंशन है 1000 रुपये, लेकिन अगर वो महिला विधवा भी हो जाती है तो उसकी अधिकतम पेंशन बनती है 1500 रुपये, क्योंकि वो अकेली नारी पेंशन में आ जाती है तो उसे 1500 रुपये मिलते हैं, ना कि वृद्धजन वाले 1000 रुपये, उसे 1500 रुपये मिलने लग जाते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए कोई तीनों कैटेगरी में आ जाती है महिला, वो विधवा भी है, विकलांग भी है और इसी के साथ वृद्ध भी है, तो क्या उसकी पेंशन बढ़ेगी? उसको 1500 रुपये मिलेंगे, जबकि विकलांग पेंशन के 75 साल के बाद 1250 रुपये है और वृद्धा पेंशन के 1000 रुपये और जो अकेली नारी विधवा पेंशन के हैं वो 1500 रुपये, तो उसे मैक्सिमम 1500 रुपये मिलेंगे, यानी कि जो अधिकतम राशि होती है वो मिलती है। अब अगर आपको आपकी अधिकतम राशि नहीं मिलती है तो आपको आपका जन आधार कार्ड सबसे पहले अपडेट करना चाहिए। उदाहरण से समझ लीजिए, मान लीजिए किसी महिला को वृद्धा पेंशन मिल रही है और उसकी आयु 75 वर्ष हो गई है और वो साथ में विधवा भी हो गई है और अब भी उसको 75 वर्ष के बाद भी अगर उसको 1000 रुपये मिल रहे हैं तो आपको जन आधार कार्ड में उसमें विधवा दिखाना होगा। जन आधार कार्ड में विधवा दिखाएंगे तो 1000 रुपये से पेंशन बढ़कर 1500 रुपये हो जाएगी। इसी तरीके से मान लीजिए कोई किसी को वृद्धा पेंशन मिल रहा है और बाई चांस वो विकलांग हो जाता है और 75 साल की आयु के बाद भी वो उसे 1000 रुपये मिल रहे हैं, तो आपको वो विकलांग कैटेगरी जन आधार कार्ड में अपडेट करनी होगी। जन आधार कार्ड में जैसे ही आप उसे विकलांग दिखाएंगे तो उसे 75 वर्ष की आयु के बाद 1250 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से मान लीजिए कोई पुरुष है जिसकी आयु 60 साल है और उसे वृद्धा पेंशन मिल रही है 750 रुपये और बाई चांस बाद में वो विकलांग हो जाता है और उसे 750 रुपये मिल रहे हैं, तो आपको विकलांग कैटेगरी जन आधार कार्ड में अपडेट करनी होगी। जन आधार कार्ड में जैसे ही वो विकलांग कैटेगरी अपडेट होगी तो उसे 1000 रुपये मिलने लग जाएंगे। तो इस तरह से ये पेंशन बढ़ाई जा सकती है, यानी कि वो कैटेगरी आपको जन आधार कार्ड में अपडेट करनी होगी। कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति जितनी भी पेंशन का हकदार है, जिन भी कैटेगरियों में आता है, वो सभी कैटेगरी आप जन आधार कार्ड में अपडेट कर दीजिए। अगर जन आधार कार्ड कंप्लीट अपडेट होगा तो वो व्यक्ति अधिकतम जिस भी पेंशन का हकदार होगा, जो भी उसे अधिकतम पेंशन मिलनी होगी वो मिल जाएगी, कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी आपको अधिकतम पेंशन नहीं मिलती है तो आपको आपकी पंचायत समिति में जाना होगा जन आधार कार्ड लेकर, लेकिन पहले जन आधार कार्ड अपडेट करना होगा। जन आधार कार्ड अपडेट होगा तभी कुछ हो पाएगा। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप जन आधार कार्ड अपडेट कर देंगे तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपकी जो भी अधिकतम राशि होगी पेंशन की वो आपको मिलने लग जाएगी, आपके खाते में आने लग जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है या फिर वीडियो में हमसे कुछ भी छूट गया है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट सेक्शन में हम उसके बारे में बात करेंगे और अगर कोई सीरियस टॉपिक हुआ तो आपसे कॉन्टैक्ट भी करेंगे और उस पर वीडियो भी जरूर बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।